तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है PlayStation 5 और आज मैं बताने वाला हूँ क्यों ये DualSense 5 कंट्रोलर बाकी सारे कंट्रोलर से जो आते हैं कंसोल्स में से सबसे बेस्ट है। इस कंट्रोलर का नाम है DualSense 5। ये कंट्रोलर वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर क्यों है, ये सवाल रहेगा ऑफ कोर्स। तो मैं बता दूं कि मैंने PlayStation 4 ओन किया है, PlayStation 3 ओन किया है, PlayStation 2 भी ओन किया है। यहाँ तक बायस नहीं होने के लिए Xbox भी था मेरे पास, Xbox 360 और Xbox One। तो उस सब में से ये कंट्रोलर क्यों स्टैंड आउट करता है? तो सबसे पहली बात कि हम Xbox को हेट नहीं करते हैं, लेकिन तब भी Xbox में सबसे बड़ी दिक्कत है कि Xbox में यहाँ पे बैटरीज लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वो सबसे बड़ा झंझट है, बिकॉज आपकी बैटरी चलेगी अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ता 3 हफ्ता, फिर उसके बाद जाके आपको नई बैटरीज लेनी पड़ेगी और फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है एट दी एंड। तो अब PlayStation कंट्रोलर में ये एडवांटेज रहा है शुरू से, आप चार्ज कर सकते हो कंट्रोलर को, ठीक है। तो आप चार्ज करते हो कंट्रोलर को तो आपके पास पूरी लिबर्टी रहती है कि आपको कैसे गेम करना है कैसे नहीं। आप यहाँ तक कि यहाँ पे USB केबल प्लग इन करके भी गेमिंग कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल लीप के बारे में। जब हम बात करें PlayStation 2 के बारे में, सो व्हाट आई रिमेंबर कि वो एक नॉर्मल कंट्रोलर था, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, हल्की फुल्की वाइब्रेशंस थी, ये सब था। फिर आता है PlayStation 3। PlayStation 3 में बहुत सारे वाइब्रेशंस आ गए थे, बहुत सारी चीजें थी, तो दैट मेड गेमिंग मोर इमर्सिव। उसके बाद आया PlayStation 4 का कंट्रोलर। अब PlayStation 4 के कंट्रोलर में हमारा ये टच पैड आ गया, ठीक है, जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ वाइब्रेशंस इतनी तगड़ी हो गई कि आप रियली फील करते हैं कि आप एक गेम खेल रहे तो आप उसके अंदर हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर खेल रहा था या स्पाइडरमैन खेल रहा था, तो उस गेम में आपको फील होता है कि आप गेम्स के अंदर हैं। अब ये DualSense 5 कंट्रोलर जो आया है वो उस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है हैप्टिक फीडबैक और उसके साथ साथ आपको मिलते हैं अडेप्टिव ट्रिगर्स। इसको मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। आपको मैं समरी बता देता हूँ क्या है कि ये अडेप्टिव ट्रिगर्स और हैप्टिक फीडबैक है क्या। तो हैप्टिक फीडबैक जैसे कि ये एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं वैसे, लेकिन ये प्योर एक्सपीरियंस वाली चीज है, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे आपका हैप्टिक फीडबैक है, तो मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो आप कोई सरफेस पे वॉक कर रहे हो, किसी चीज पे चल रहे हो, ठीक है, कहीं विंड आ रही है, कहीं से आवाज आ रही है, कुछ भी आ रही है, ठीक है, तो आपको कंट्रोलर में वो फील होगा। यहाँ पे दोनों तरफ मोटर्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको गोली पड़ रही है, ठीक है, एक गेम खेल रहे हो आप, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, आपको गोली पड़ रही है, तो अगर आपको लेफ्ट साइड से गोली पड़ रही है तो आपको लेफ्ट साइड फील होगा कि आपको गोली पड़ रही है, लेफ्ट साइड वाले मोटर्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, राइट साइड से पड़ रही है तो राइट वाले मोटर्स वाइब्रेट करेंगे। तो ये गेमिंग को बहुत इमर्सिव बनाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे टच पैड वैसे ही है जैसे PlayStation 4 में था, ठीक है, DualShock 4 का। उसके साथ अब ये रहेगा कि अगर आप मान लो कि आप कोई सरफेस पे वॉक कर रहे हो, ठीक है, मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं बोलूंगा इस कंट्रोलर को फील करने के लिए, वो आप गेम खेलो एस्ट्रो प्लेबॉट जो PlayStation के साथ फ्री में आता है, ठीक है। वो गेम में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस मिलेगा आपको इस कंट्रोलर का। मतलब इस कंट्रोलर में जितना कुछ फीचर्स है ना, आप सब उसमें यूज करके आप यूटिलाइज कर सकते हो उस गेम के साथ। ऑल्दो वो गेम थोड़ा छोटा है, लेकिन स्टिल यू कैन एंजॉय योर टाइम विद दैट गेम। अब उसके साथ आप देख सकते हो कि PlayStation के कंट्रोलर पे भी पीछे छोटे छोटे लोगोस बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे इसके बटन्स में बने रहते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा रेफरेंस था कह सकते हैं सोनी की तरफ से। उसके साथ साथ अब मैं वही बता रहा था कि ये हमारे हैप्टिक फीडबैक है क्या। तो हैप्टिक फीडबैक हमारा वही गेमिंग को इमर्सिव बनाता है। और फिर उसके साथ साथ मान लीजिए आप कोई आईसी सरफेस पे चल रहे हो, ठीक है, तो आपको फील होगा कि आप आईसी सरफेस पे चल रहे हो। आप ग्रास के ऊपर चल रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ फील होगा कि आप ग्रास के ऊपर चल रहे हो। कोई ऐसा टफ सरफेस है, ठीक है, तो आपको वो भी फील होगा कि आप टफ सरफेस पे चल रहे हो, ठीक है। एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट जो मुझे लगी PlayStation 4 से कि यहाँ पे जो स्पीकर्स दिए गए हैं वो बहुत बेटर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पीकर्स हैं, ये जो होल्स बने हुए हैं यहीं पे स्पीकर्स हैं। तो PlayStation 4 के जो स्पीकर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, आई वुड से एवरेज थे, ठीक है, लेकिन इसके जो स्पीकर्स हैं वो बहुत इमर्सिव कर देता है गेमिंग को। आप अगर हेडफोन नहीं लगाए हो, ठीक है, और आप ऐसे खेल रहे हो, तो आप मान लो स्पाइडरमैन खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको रिप्स की आवाज आएगी, कॉल आ रहा है तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगा। बहुत अच्छे स्पीकर्स दिए गए इस बार गेमिंग को और इमर्सिव बनाने के लिए। फिर अब बात करते हैं हम अडेप्टिव ट्रिगर्स के बारे में, ठीक है। अडेप्टिव ट्रिगर्स मान लेते हैं कि आप कोई हार्ड सरफेस पे चल रहे हो, ठीक है, तो वहां उस पे आपको स्पीकर पे तो आवाज आएगी, उसके साथ आपको हैप्टिक फीडबैक के थ्रू फील भी होगा कि आप कोई हार्ड सरफेस पे चल रहे हो, ठीक है। अब ये ऑफ कोर्स कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं, मैं बहुत स्टूपिड लग रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज है कि आपको फील करना होगा, एक्सपीरियंस करना होगा, ठीक है, एंड इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू फील इट, ठीक है, तब समझ में आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अडेप्टिव ट्रिगर्स के बारे में। ये जो आप L2 और R2 बटन देख रहे हो, इसमें अडेप्टिव ट्रिगर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों बटन। तो अब अडेप्टिव ट्रिगर्स होते क्या है, ठीक है। तो अडेप्टिव ट्रिगर्स क्या होता है ना कि जैसे आप कंट्रोलर का जो आपका ट्रिगर्स है ना, वो आपके गेम प्ले के सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। मान लो आप कोई गोली चला रहे हो, ठीक है, आप कोई बो चला रहे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से वो स्ट्रांग हो जाता है। कोई चीज को तोड़ रहे हो, ठीक है, गेम में ही तोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपका कंट्रोलर है L2 या
R2 ये दोनों टाइट हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो इंटेंसिटी है वो गेम पर गेम वैरी करती है, ठीक। मान लो आप स्पाइडरमैन 2 खेल रहे हो, ठीक है, तो आप वेब स्विंगिंग करोगे उसमें, तो आपको फील होगा कि आपके अडेप्ट जो ट्रिगर्स है वो टाइट हो गए हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो आपको फील होगा कि हाँ वेब मतलब वेब्स निकल रहे हैं मेरे हाथ के अंदर से, ठीक है, वैसा फील होगा। अब जब गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आप जब एक्सेलरेट करोगे तो ये अडेप्टिव ट्रिगर्स जो ट्रिगर्स हैं R2 क्योंकि हम लोग एक्सेलरेटिंग के लिए मोस्टली R2 यूज करते हैं, तो R2 जो है वो अपने आप टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक कर रहे हो तो कोई बहुत स्पीड में ब्रेक करोगे ना तो L2 और ज्यादा टाइट हो जाएगा, कम स्पीड में ब्रेक करोगे तो L2 थोड़ा कम टाइट होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ना गेमिंग को बहुत इमर्सिव बना देती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आई हमारी जैसे मान लीजिए आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, ठीक, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आप देखते हो कि अलग अलग टाइप के गन्स होते हैं, शॉटगन होते हैं, असॉल्ट राइफल होती है, ठीक है, फिर हमारे पिस्टल्स होते हैं, स्नाइपर्स होते हैं। तो अलग अलग गन के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो अडेप्ट कर लेगा अपने आप को। मान लीजिए आप पिस्टल चला रहे हो तो थोड़ा कम टाइट रहेगा, आप शॉटगन चला रहे हैं बहुत टाइट हो जाएगा, स्नाइपर चला रहे हैं बहुत टाइट हो जाएगा, असॉल्ट राइफल चला रहे हैं मीडियम में रहेगा, ठीक है। अब आप स्कोपिन कर रहे हैं तो स्नाइपर का स्कोपिन बहुत हार्ड हो जाएगा क्योंकि स्नाइपर भारी गन होती है। तो ऐसे ऐसे क्या करता है कि कंट्रोलर अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उस चीज के हिसाब से। अब बात रही कनेक्टिविटी की, तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप इसको आराम से कनेक्ट करके खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप अपने पीसी में भी इस कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकते हो, और पीसी में भी जैसे आपको पता होगा कि पीसी में एक्सबॉक्स कंट्रोलर का सपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपके पास एक्सबॉक्स नहीं है तो आप किससे खेलोगे, ठीक है, कंट्रोलर से आपको खेलना, कोई गेम एंजॉय करना है, ठीक। तो आप एक सॉफ्टवेयर आता है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो सॉफ्टवेयर को यूज करके आप इसके जितने भी सारे यूजेस होते हैं वो सारे रैपिड ट्रिगर्स और उसके साथ साथ आपका ये हैप्टिक फीडबैक, इन सबको यूज करके आप उसमें खेल सकते हो, ठीक। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज वर्क नहीं करेगा, ठीक।